नमस्कार दोस्तों, इस युद्ध को 62 डेज़ हो चुके हैं और लगातार इस युद्ध का खामियाजा सिर्फ ईरान और अमेरिका को नहीं, पूरे वर्ल्ड को भुगतना जा रहा है। इंडिया के अंदर ऑयल क्राइसिस हो चुके थे और एनर्जी क्राइसिस हो चुके थे और वर्ल्ड के अंदर अभी जेट फ्यूल के क्राइसिस हैं, वो भी लगातार होते जा रहे हैं। लेकिन ईरान और अमेरिका रुकने का नाम ले रहे हैं। ईरान ने अब एक बहुत अच्छा मूवमेंट चला है। उन्होंने बोला है कि हमारे पास एक सीक्रेट वेपन है। उनके जो नेवी चीफ हैं, उन्होंने बोला है कि शायद अमेरिका को इससे हार्ट अटैक आ जाए, तो उन्होंने एक सीक्रेट वेपन के लिए बोला है। तो आप ये देख भी सकते हैं, आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं, द सीक्रेट वेपन दैट ईरान से कैन यूएस कैन हार्ट अटैक, मतलब वो हार्ट अटैक ना आ जाए, ऐसा एक वेपन बोला है। उन्होंने बोला है कि हमारे पास एक क्या कहते हैं एक टॉर्पीडो है, जो क्या कहते हैं जो आपको पता होगा, यूएस की जो वॉर है, नेवी है, वो वहाँ पे स्टेट ऑफ हॉर्मुज के वहाँ पे आ रखी थी। उन्होंने उसको क्लोज करने की बात कही, तो उन्होंने बोला ये टॉर्पीडो आपका हैरान कर देगा, शायद हार्ट अटैक भी आ दे। ईरान जैसे टॉर्पेडो लेके आया, उन्होंने बोला कि अब्राहम लिंकन जिस तरह से उनका एयरक्राफ्ट कैरियर है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज करके बैठा हुआ है और वहाँ से ट्रेड नहीं होने दे रहा, तो हम इस टॉर्पेडो को अब्राहम लिंकन जो मतलब वहाँ का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको उड़ा देंगे और जैसे कि फाइटर जेट है वो भी डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसके भी यहाँ पे जो अमेरिका है, वो अमेरिका पीछे हटेगा और स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करेगा, ना कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज करेगा। उसका ट्रेड है वो, जैसे ईरान का जो ट्रेड है स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पास थ्रू, वो होते रहेगा। लेकिन ट्रम्प साहब का कुछ और ही दिमाग है। उन्होंने बोला है कि एक पोस्ट करी थी सोशल मीडिया, तो ट्रम्प ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जैसे कि उन्होंने एक ट्वीट किया, तो उन्होंने बोला आई कांट गेट देयर टू एक्ट टुगेदर, मतलब जिस तरह से हम बिहेव कर रहे हैं ऐसा नहीं करेंगे, आप जल्दी से जल्दी नॉन न्यूक्लियर डील के अंदर साइन कीजिए। उन्होंने बोला कि अब नो मोर गाइज, उनकी जो फोटो है वो देखिए आप, उन्होंने एक बंदूक लेके बताया कि मतलब ये शोकेस कर रहे हैं, अगर आप डील के नहीं आएंगे तो हम शायद आपकी कंट्री को डिस्ट्रॉय भी कर दें। तो अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रम्प है वो खुद ही एक तरह का पोस्ट कर रहे हैं कि ईरान के ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर पड़े और वो क्या कहते हैं स्टेट डील के अंदर आए। और ट्रंप ने जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज का नाम ही चेंज कर दिया, उन्होंने बोला कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को छोड़कर स्टेट ऑफ ट्रंप भी बोल सकते हैं हम, तो उन्होंने अपने एक पोस्ट में मेंशन भी किया हुआ है इस चीज़ को। देख सकते हैं जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है वो स्टेट ऑफ ट्रंप के नाम से लिखा हुआ है, जैसे कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, ईरान इसको क्लोज करके बैठा है, यहाँ से क्लोज करके बैठा है, यहाँ से अमेरिका बैठा हुआ है। तो इसको भी आप, ट्रंप का कहना है कि जल्दी से जल्दी आप इस ट्रेड डील के अंदर आइए, वरना स्टेट ऑफ हॉर्मुज स्टेट ऑफ ट्रंप भी हो सकता है। और नीचे यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है स्टेट ऑफ ट्रम्प। वेल, जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने इसका जवाब देते हुए, तो ये ईरान का फॉरेन मिनिस्टर का एक ट्वीट है, उन्होंने बोला है कि टुडे इज़ द पर्शियन गल्फ डे, उनके मतलब डे था, तो उन्होंने बोला है कि जो हमारे एंसेस्टर है उन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को 400 साल पहले जो पोर्चुगीज थे उनको यहाँ से भगाया था, उन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को नाम रखा। तो उन्होंने बोला है कि जो पर्शियन गल्फ है, जैसे उन्होंने बताया कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज, उनके इसमें जो पिक्चर है इसके अंदर मेंशन भी किया हुआ है, जो डोनाल्ड ट्रम्प ने साहब ने अपने ट्विटर हैंडल पे डाली थी, उसके अंदर स्टेट ऑफ ट्रम्प ही लिखा हुआ है, लेकिन स्टेट ऑफ ट्रम्प के नीचे देखो पर्शियन गल्फ लिखा है। उन्होंने बोला कि आप इसको सही कीजिए, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज बेशक है, लेकिन जो पर्शियन गल्फ है पर्शियन गल्फ ही रहेगा। और जो ये पेंटागन फेक वर्जन डाल रहा है कॉलिंग द हॉर्मुज एनीथिंग एल्स इंडीड द टेरिबल मिस्टेक, मतलब मिस्टेक हो सकती है। और जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर इन्होंने ना डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने मतलब अपनी स्पीच के अंदर ही बोला था, वो मैं आपको सुनवाता हूँ। Of Trump, I mean, Hormuz. Excuse me for this. I'm so sorry. वेल, इतना सब होने के बावजूद भी डोनाल्ड ट्रम्प साहब को शायद नोबेल पीस प्राइज़ के अंदर नॉमिनेट करना चाहिए, नॉमिनेट हो सकते हैं 2026 के अंदर। उन्होंने बोला है कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब हैं, ये देखो एक मेंशन भी हुआ है एक न्यूज़ के एडिटोरियल के अंदर, उन्होंने बोला डोनाल्ड ट्रम्प साहब लाइकली टू नोबेल पीस प्राइज़ विच चांस स्पार्क डिबेट टू कमेटी की 287 जो मेंबर्स हैं, उन्होंने बोला है कि शायद मतलब ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया, लेकिन शायद नोबेल पीस प्राइज़ के लिए वो नॉमिनेटेड हो सकते हैं। उन्होंने बोला है कि मैंने 8 वॉर रुकवाई हैं, बाकी जो वॉर हो रही हैं ये मैंने सेटलमेंट करी हैं और मैंने 8 वॉर रुकवाई हैं, तो इसलिए मेरे को जो बाकी जो मतलब लीडर्स हैं उन्होंने बोला कि थैंक्स फॉर मी, और उनको बोला है कि नॉमिनेट करेंगे इस क्या कहते हैं नोबेल पीस प्राइज़ के अंदर। लेकिन वो कहते हैं कि आई डोंट केयर कि शायद मेरे को नोबेल मिले ना मिले, तो उस चीज़ के अंदर इन्होंने एक वीडियो के अंदर बताया, आप सुन सकते हैं इसको। Peace, I settled 8 wars, and people try and dispute it, but then they go over them. And almost in every case, they sent letters thanking me and letters to the Nobel Committee. I don't care about that. Maria was very nice. She gave me her Nobel Peace Prize because she said she didn't deserve it. She was very, very nice. But I settled 8 wars, and in every case, the people. वेल, ट्रम्प का तो ये कहना है कि उनको नोबेल पीस प्राइज़ मिलना चाहिए, लेकिन अभी इसको इंडिया की नज़र से देखना चाहिए कि इंडिया के जैसे फ़ोन कॉल पे बात हुई थी, इंडिया जो फॉरेन मिनिस्टर है और ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है उनकी फ़ोन कॉल पे बात हुई थी। ईरान इन इंडिया के नाम से जो मतलब एक अकाउंट है इंडिया के, ईरान की जो एम्बेसी है इंडिया के अंदर, उन्होंने बोला है कि ड्यूरिंग द फोन कन्वर्जेशन, मतलब जो बात हुई थी बिटवीन जो मतलब ईरान के फॉरेन मिनिस्टर और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने बोला है कि जो आगे एक्सटर्नल अफेयर्स, उन्होंने बताया कि जो 2 साइड डिस्कस हुआ है, उन्होंने इस चीज़ के ऊपर डिस्कस किया है कि बायलैटरल सीज़ फायर हो और जो रीजनल क्या कहते हैं स्टेबिलिटी है वो इंटरनेशनल इशू के मतलब बातचीत के माध्यम से ही सारे काम हो। तो इंडिया के हिसाब से एक अच्छी व्यायाम है, क्योंकि जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं और रशिया दोनों विजिट पे थे,
ताकि जो इंटरनेशनल प्रेशर बने अमेरिका के ऊपर भी, तो जाके वो सीज़ फायर करे। लेकिन ईरान अभी नहीं लगता कि सीज़ फायर के मूड में तैयार है, क्योंकि जो अमेरिका है वो नॉन न्यूक्लियर डील के ऊपर साइन करना चाहता है, लेकिन ईरान नहीं चाहता। तो ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू, मिलता है अगली वीडियो में।